नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम 99 प्रश्न लगा चुके हैं गांधी युग के। तो ये हमारा 100 प्रश्न है, वह है इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन नंबर ए 1939। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? ऑप्शन नंबर डी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन नंबर सी द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन नंबर डी वीपी मेनन। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन नंबर सी चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन नंबर बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन। के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। बारदोली गुजरात। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश। यरवदा महाराष्ट्र। नुआखली पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की? ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी ऑप्शन बी केसर हिंद। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? सभी ने। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 130 कथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु का वाहक। ऑप्शन नंबर ए। प्लेग जीवाणु का वाहक, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटना का वाहक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए इसको। ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ऑप्शन नंबर सी। 100 असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बेलगाम। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? संवैधानिक गतिविधियों का हल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को।